नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे हैं, एडीएचडी से पीड़ित जो बच्चे हैं, उनको जो सेंसरी इशू है, टेक्टाइल इशू है, वो घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं आप लोग। आप घर पर घर के जो ऑब्जेक्ट है उसी से आप सेंसरी इशू को भी कम किया जा सकता है। उसके बारे में हम एक्टिविटी आज बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा सेंसरी और टेक्टाइल के बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं सेंसरी क्या होता है, टेक्टाइल क्या होता है, फिर भी एक बार और बता देते हैं। जो टेक्टाइल जो सेंस होता है हमारे बॉडी के अपर सरफेस पे होता है। उसके अपर सरफेस पे रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर जो होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस जो भी मिलता है, जैसे आपको टेम्परेचर हुआ, कोल्ड हुआ, कोई टच कर रहा है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ उसको रिसीव करके ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करता है। अब ये क्या होता है कि ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चा को ये स्टिमुलस जो मिलता है, रिसेप्टर जो रिसीव करता है वो प्रॉपर ढंग से रिसीव नहीं हो पाता है और ब्रेन में प्रोसेसिंग अच्छा से नहीं हो पाता है। तो प्रोसेसिंग अच्छा से नहीं होता है तो ऑटिज्म के बच्चे जो होता है उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा से नहीं देते हैं, क्योंकि रिसेप्टर जो होता है एक्टिवेट नहीं हुआ रहता है। तो रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए हम बहुत सारा एक्टिविटी कराते हैं लोग, जिसके चलते वो रिसेप्टर जो है, टेक्टाइल रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाता है और मैसेज जो होता है कन्वे होने लगता है ब्रेन में, और ब्रेन में जाने के बाद से उसको प्रोसेसिंग होता है और उससे बेहतर रिप्लाई भी बच्चा देने लगते हैं। तो उसके लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आप आके सेंटर पे भी वो थेरेपी करा के भी ठीक कर सकते हैं सेंसरी इशू, टेक्टाइल इशू को। अगर आप घर पर हैं, आप नहीं आ पाते हैं, दूर हैं, चाहे आप सेंटर पर भी हैं और घर पर भी एक्टिविटी कराना है, तो उसके लिए भी आपका एक्टिविटी हम प्लान किए हैं, जिससे आप घर पर भी अपने बच्चे को सेंसरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे करके आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक एक्टिविटी बताते हैं जो घर पर आप कैसे अपने बच्चे को सेंसरी से रिलेटेड, टेक्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको घर पर कैसे किया जाए और कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले पहला एक्टिविटी जो है जो हम बताने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या क्या जरूरत पड़ेगा, क्या क्या वस्तु की जरूरत पड़ेगा जो आप अपने घर पर प्लान कर सकते हैं एक्टिविटी के लिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें एक वाटर वाटर भर लीजिए, एक बड़ा सा टब में वाटर भर लीजिए और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का बॉल उसमें रख दीजिए और उससे बच्चों को इन्वॉल्व कराइए, उसको इंट्रोड्यूस कराइए, उस कलर को कलर आइडेंटिफाई करवाइए कि ये रेड कलर का बॉल है, ये ग्रीन कलर का बॉल है, और उसको पानी में पूरा हाथ को टच करने दीजिए और उसके बाद से उससे बात कीजिए कि व्हाइट कलर का बॉल हमको दो, रेड कलर का बॉल यहाँ रखो, मतलब पानी से उसको खेलने दीजिए। ये पहला एक्टिविटी है, पानी से वाटर वाटर में जो रखे हैं बॉल, उससे डिफरेंट डिफरेंट जो कलर है वो कलर आइडेंटिफाई करवाइए और उससे इंगेज रखिए। 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, जितना देर तक आपका बच्चा इन्वॉल्व रहना चाहता है उसको कीजिए, और इससे भी सेंसरी टेक्टाइल इशू जो है वो कम होता है। दूसरा एक्टिविटी है, अपने घर में आपके फ्रिज है, तो फ्रिज में जो आइस क्यूब जो ट्रे होता है उसको लीजिए और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का कलर उसमें पुट कर दीजिए और उसमें पानी रख के फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज कर देने के बाद से वो उसमें आइस बन जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर का। डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो आइस बन जाएगा तो आप उसको क्या कीजिए, उसको निकाल के और बाहर एक बर्तन में रख के अपने बच्चे को उसको इंट्रोड्यूस कराइए। ये देखो, ये रेड कलर का क्यूब आइस क्यूब है, ये ब्लू कलर का आइस क्यूब है, ये ग्रीन कलर का आइस क्यूब है। तो इससे क्या होगा, कलर आइडेंटिफिकेशन भी होगा आपके बच्चे को, और उसमें उसका कोल्ड का जो सेंसेशन होता है उसको फील होगा, एक्सपीरियंस होगा। ऐसे तो टेम्परेचर का भी एक एक्सपीरियंस उसको महसूस होगा कि कोल्ड भी कोई चीज होता है, तो ब्रेन में उसके इमेज बनेगा कि कोल्ड ऐसा होता है, कोल्ड आइस क्यूब ऐसे होते हैं, और इसमें कलर का भी आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर का जो सेंसेशन होता है उसके ब्रेन में इमेज बनना शुरू होगा। तो ये एक्टिविटी भी आप घर पर कर सकते हैं, जिससे सेंसरी और टेक्टाइल इशू धीरे धीरे कम हो सकता है। तीसरा एक्टिविटी है कि आप बबल्स लीजिए। मार्केट्स में जो बबल्स आता है, जो उसमें
ऐसे बाहर से उसको फूंक मारने से उसमें बहुत सारा बबल्स निकलता है। तो वो बबल्स को क्या कीजिए कि आप अपने एक इंडिस से पकड़ के उसको बबल्स को आप बहुत सारा बबल्स क्रिएट कीजिए और बच्चा को बोलिए कि उसको कैच करे, पकड़े। चाहे खुद से वो बबल्स निकाल पा रहा है तो उसको खुद से वो मौका दीजिए कि वो खुद से निकाले। तो इससे भी बहुत सारा उसको सेंसरी और टेक्टाइल इशू जो होता है धीरे धीरे कम होता है। ये भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर पर, बहुत इजीली है। मार्केट्स में मिलता है बबल्स का जो टॉय होता है बबल्स निकालने वाला, वो लेकर उसको खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ और इंगेज कर सकते हैं। जो चौथा एक्टिविटी है सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम हर पेरेंट्स के घर में होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। इससे भी आप एक्टिविटी करा सकते हैं। इसके सेविंग क्रीम लेकर और मिरर है, मिरर आपके घर में है, चाहे एक पेपर दीवार पर लगा दीजिए और उसके बाद से वो सेविंग क्रीम उसके हाथ में लगा के और उसको दीवार से जो पेपर लगा है उस पर ऐसे ऐसे हाथ से चलाना है, टच करवाना है। चाहे मिरर है, मिरर में भी उसको लगा के उसको टच कराना है। उससे टच कराएगा, सॉफ्टनेस जो होता है शेविंग क्रीम का उसको फील होगा। तो उसका जो होता है डिफरेंट टेक्सचर फील होगा। तो उसको उसको जो सेंसरी और टेक्टाइल इशू जो है टच से रिलेटेड जो है वो भी धीरे धीरे उसको कम हो जाएगा। ये भी एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं शेविंग क्रीम वाला, बेहतर है और इजिली अवेलेबल हो जाता है आपके पास। ये भी बेहतर है, इसके लिए भी आपको कराने से ये सेंसरी टेक्टाइल इशू जो है धीरे धीरे कम हो सकता है। फाइव एक्टिविटी है, आप अपने घर में कोई भी ग्रेन्स ले सकते हैं, जैसे राइस है, चाहे आप मेज ले सकते हैं, चाहे बीन्स ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल ग्रेन्स है उसको लेके एक के सरफेस पर उसको रख दीजिए और सरफेस पे एक स्क्वायर एरिया बना दीजिए, चाहे जो भी एरिया सर्कल एरिया बना दीजिए और उसको उसमें बच्चा को कीजिए चलने के लिए, वॉक करे। बच्चा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको वॉक करवा सकते हैं, उसको टच करवा सकते हैं, उसको क्रेन से डिफरेंट डिफरेंट शेप बनवा सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल। उसमें 1 2 भी ऐसे हाथ से 1 2 ग्रेन्स पर लिखवा सकते हैं और उसको फिर इकट्ठा करने के लिए ग्रेन्स को उसको बोलिए, हाथ से अपना करेगा। इससे भी डिफरेंट डिफरेंट उसका टेक्सचर फील होगा, जिससे सेंसरी और टेक्सचर इशू उसमें हुआ है वो रिड्यूस हो सकता है, धीरे धीरे कम हो सकता है। ये भी बेहतर और बहुत सरल उपाय है जिससे आप सेंसरी और टेक्टाइल को कम कर सकते हैं। छठा जो है, अपने घर पर चाहे अपने बालकोनी में एक सैंड में ये कुछ सैंड लाइए या सॉइल लाइए, उसको रख दीजिए। मतलब ज़्यादा मात्रा में सॉइल लाना है और सैंड भी लाना है, जिससे हम उसको एक सरफेस पर लगा के और वॉक करवा सकते हैं अपने बच्चे को। उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं, जो सैंड है, सैंड से भी बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से खेल सकते हैं उससे। आप उसको इंगेज कर सकते हैं बच्चे को और उसको टच करने का मौका मिलेगा। और मिट्टी को भी बहुत तरीका से खेला जा सकता है। मिट्टी को क्या कर सकते हैं कि आप सूखा मिट्टी है तो उसमें पानी डाल के गीला करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 ABCD। चाहे आप जिस प्रकार के भी स्ट्रक्चर आप बनाना पसंद करते हैं तो अपने बच्चे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। उसके बाद से उसके बाद जो सैंड है उस पर आप बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको वॉक करा सकते हैं, चला सकते हैं, जिससे बेहतर होगा। उसको सेंसरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल और बेस्ट अवे है ये सेंसरी को कम करने के लिए। और इसमें है सेवंथ एक्टिविटी जो है, आप क्या कीजिए घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए बहुत सिंपल उपाय है, एक डब्बा लीजिए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्रेन्स रख दीजिए, जिस ग्रेन्स लेके उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद से क्या होगा, उसको ऐसे ऐसे अगर बच्चा अप डाउन करता है, चाहे उस पर हाथ से बजाता है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का साउंड क्रिएट होगा। तो साउंड क्रिएट होगा तो उसको अच्छा फील होगा। ये भी सेंसरी से रिलेटेड एक्टिविटी है और इससे भी कराने से सेंसरी कम हो सकता है। तो ये 2 5 6 जो 7 एक्टिविटी हम बताए हैं वो अब इजिली अवेलेबल है, हर पेरेंट्स के घर में अवेलेबल है। वो चाहे तो इसको होम प्लान में शामिल करके बेहतर ढंग से अपने बच्चे पर काम कर सकते हैं और काम करके अपने सेंसरी और टेक्टाइल के इशू को कम कर सकते हैं।
इसके अलावा भी अगर किसी पेरेंट्स को ये एक्टिविटी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ के आप प्रॉपर ढंग से टाइप कर दीजिएगा, तो हम उसको जब मेरे पास समय मिलेगा तो उसको हम रिप्लाई कर देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए अगला दिन हम अगले एक्टिविटी के साथ आएंगे और कुछ और एक्टिविटी बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।